दिस राइट हियर माय फ्रेंड्स इज द ऑल न्यू एथर 450S स्पेशल वेरिएंट आप इसको बोल सकते हो, जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। स्पेशल वेरिएंट क्यों स्पेशल है, इसकी प्राइसिंग। वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स में फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट रोहित अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहा हूँ। Beneath the stylish exteriors lies a powerhouse of green technology. The Ather 450S delivers a whisper quiet yet exhilarating performance powered by its advanced electric drivetrain. With a range that goes beyond expectations, every ride becomes an exploration of sustainability and efficiency. जैसे कि आपको बताया, दिस इज द ऑल न्यू एथर 450S। एस जो है स्पेशल बोल सकते हो आप, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है ना आपको बहुत ही कम होने वाली है। अराउंड 1,25,000 से लेकर 1,30,000 की ये पड़ जाती है। ये बहुत ही अच्छी प्राइसिंग हो गई है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप सोचते हो तो, क्योंकि इसकी जो टॉप एंड जो है 450X प्रो पैक वो अराउंड 180 की आती है, मतलब 175 टू 180। तो उस प्राइस पॉइंट से भी अगर आप देखोगे इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस पॉइंट के अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो। साथ ही साथ कुछ फीचर्स की डिफरेंसेस है वो भी हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड वुड लाइक टू थैंक एथर, जिन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर व्हीकल को हमको 15 डेज़ यूज़ करने के लिए दिया है। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसकी पूरा चिट्ठा मुझे पता चल गया कैसे क्या गाड़ी है। वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो फोक्स, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस पर्टिकुलर बाइक के लिए है कि डज इट मेक सेंस। हाँ, डेफिनेटली ये सेंस करती है, क्योंकि अगर आप इसकी जो प्राइस पॉइंट देखते हो ना 1,25,000 टू 130 के बीच में आती है। अगर आज आप कोई भी 125cc की एक व्हीकल लेने जाओ तो उसके अंदर आपको अराउंड 110 120 की वो भी पड़ जाती है। उसके अंदर आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसकी जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट देन विद दिस पर्टिकुलर व्हीकल आपको सिर्फ चार्ज करना है, चलाना है। अब आप बोलोगे चार्ज करने के बाद में कितने किलोमीटर चलती है, तो इसकी जो ट्रू रेंज है ना, आपको कंपनी वाले 90 किलोमीटर्स बोल रहे हैं, बट देन जो मैंने यूज़ किया है इतने दिन अच्छी तरीके से इन सिटी, मुझे अगर आप इको मोड पे देखते हो तो अराउंड 80 टू 85 का मिल रहा था रेंज। अगर आप इसके राइड मोड पे जाते थे तो वहाँ पे मुझे 75 का रेंज मिल रहा था। एंड स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो 60 टू 50 के बीच का। तो इस प्रकार का कुछ इसका जो है अच्छा आपको रेंज मिल जाता है। ट्रू रेंज इसकी बहुत ही अच्छी है, सिटी यूजेज के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो अगर वन डे अगर आप समझो कि 40-50 किलोमीटर्स यूज़ कर सकते हो या 70 किलोमीटर्स तक यूज़ करते हो, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपको परफेक्ट फिट बैठने वाली है। इसके अंदर रेंज कम क्यों है, क्योंकि इसकी जो बैटरी पैक है ना वो इसका सेकंड पॉइंट है। बैटरी पैक इसके अंदर आपको 2.9 किलोवाट आवर का मिल जाता है। तो ये जो है छोटी बैटरी पैक लगाई गई है इसके अंदर। ऑब्वियसली अगर आप टॉप एंड लोगे तो उसके अंदर जो 150 किलोमीटर्स की रेंज जो बोलते हैं वैसा कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर। बट देन उतना आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ये पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा मॉडल जो है सेंस बनाता है। नेक्स्ट इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन वाइज अगर आप देखोगे तो दिस इज़ एथर, और कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो है यहाँ पे आपको जो है 450S की यहाँ पे ब्रांडिंग दिख जाती है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड जो डिफरेंस होने वाला है वो है इसका डैशबोर्ड। अगर आप डैशबोर्ड देखोगे तो इसके अंदर आपको टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, बट देन डीप व्यू डैशबोर्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको एक LED जो स्क्रीन है वो मिल जाती है, जिसके अंदर जो लुक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। वेरी डीप कलर्स है इसके, तो आपको अच्छी सनलाइट में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लीन दिखने वाला है। ये पर्टिकुलर इसका जो डैशबोर्ड है बहुत ही इंफॉर्मेटिव डैशबोर्ड मिल जाता है इसके अंदर। और आगे अगर डैशबोर्ड की बात कर ही रहे तो आपको इसके जो स्विच गियर्स है उसके बारे में बता देता हूँ। स्विच गियर्स इसके काफ़ी अच्छे आपको क्वालिटी के मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टच स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं इसको यूज़ करने के लिए। रिवर्स अगर आपको करना है तो रिवर्स के लिए एक अलग से बटन अब दे दिया गया है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको रिवर्स मोड भी मिल जाता है। तो ऐसे जो फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे इसके अंदर। अब इसके ड्राइव मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ 3 ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं, इको मोड, राइड मोड और स्पोर्ट्स मोड। जो वैप मोड है उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि दैट इज़ फॉर द हायर एंड वेरिएंट, जिसके अंदर आपको जो बैटरी पैक बड़ी मिलती है 3.7 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक आती है उसके अंदर। इसके अंदर 2.9 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक है, तो वो जो पावर है उस हिसाब से मतलब नहीं जाएगी, मतलब बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही कम किलोमीटर्स मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से वॉक मोड को रखा नहीं है। बट देन स्पोर्ट्स मोड इज़ रियली चार्म टू ड्राइव, बहुत ही मज़ा आ जाता है आपको, ऐसे लगता है एक हाई परफॉर्मेंस आप स्कूटर यूज़ कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप बैंगलोर के कोई भी ट्रैफिक सिग्नल से आगे निकलोगे तो सबसे फर्स्ट गाड़ी ये निकलने वाली है, क्योंकि इसका जो स्पोर्ट्स मोड है बहुत ही मज़ेदार मिलता है आपको। तो किसी को अगर थोड़े बहुत फन करनी है ना, उसके लिए भी ये जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। ऑलरेडी इसका जो साइज़ एंड शेप है छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो सिटीज़ में चलाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है।
तो अब जैसे कि आपको पूरा इसके डैशबोर्ड के बारे में बता दिया, इसके अच्छे फीचर्स के बारे में बता दिया है, थोड़े बहुत और फीचर्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डाइव डीप करते हैं। नेक्स्ट जो अच्छे फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर व्हीकल में मिलते हैं वो है ऑटो होल्ड। जैसे कि आप कोई भी स्लोप पे जाओगे तो वापस से टर्न बैक होकर नहीं आएगी ये पर्टिकुलर व्हीकल, वो एक अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद में फॉल सेफ डिटेक्शन भी मिलता है एंड आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं। आपका स्मार्टफोन है, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इसके अंदर दिख जाता है। ऑटो इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि समझो आप टर्न कर रहे हो, इंडिकेटर लगा दिए, टर्न लेने के बाद में ऑटोमेटिकली जो इंडिकेटर है इसका बंद हो जाता है। तो ये जो काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके जो मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसके अंदर जो पावर है 5.4 किलोवाट की पावर मिल जाती है, 22 Nm का टॉर्क मिल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्की नेचर है इसका। और आप 0 to 40 इन 3.9 सेकेंड्स इसके अंदर कर सकते हो। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, इसका जो स्पोर्ट्स मोड है बहुत ही सुपर, वो ज़बरदस्त मिल जाता है। सामने आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। पीछे अगर आप देखें तो मोनो सस्पेंशन एक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो अगर मोटर की बात करते हैं हम लोग, तो आपको इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिल जाता है, जो कि वेस्ट इन द इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। हब मोटर नहीं है, वो एक अच्छी बात है। पीछे भी जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि बहुत ही शार्प और अच्छे हैं एक्चुअली डे टू डे यूजेज के लिए। नेक्स्ट जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इसका बूट स्पेस। आप देख सकते हो आपको इसके अंदर 21 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विथ LED लाइट्स। तो आप कुछ भी अंदर सामान रखते हो तो आपको रात को बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। एंड एक फुल साइज हेलमेट आराम से आ जाता है इसके अंदर, डेफिनेटली नो डाउट्स इन दैट। नेक्स्ट इसके वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसके अंदर जो है 3 years 30,000 किलोमीटर्स की बैटरी वारंटी एज वेल एज व्हीकल वारंटी मिल जाती है। IP65 रेटेड आपको ये जो है व्हीकल मिलने वाली है, तो वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट्स आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो। अब जो है इसको अच्छी तरह से आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ। इसकी जो ड्राइव एंड डायनेमिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग एथर 450S के ड्राइव रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग इसको चलाओगे सिटी के अंदर, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है, क्योंकि इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है इन द ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है आपको, क्योंकि ये इसका जो फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आप इजीली से मैनूवर कर सकते हो इन ट्रैफिक। नेक्स्ट इसके सस्पेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर व्हीकल में हमको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, या अगर आप पॉट होल्स के थ्रू निकल भी जाते हैं करते हैं तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपको जो इसकी हैंडलिंग आने वाली है सस्पेंशन की, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ड्राइव होने वाली है। उसके अलावा अगर आप पीछे रेयर सस्पेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे आपको एक मोनो सस्पेंशन दिया गया है विच अगेन इज़ वेरी कंफर्टेबल। एक बात है कि इसके जो सस्पेंशन है थोड़े ट्यून्ड फॉर परफॉर्मेंस की तरफ है, तो थोड़े आपको हार्ड लगने वाले हैं व्हेन कंपेयर टू अदर नॉर्मल व्हीकल्स जो आप देखते हो, जैसे कि एक्टिवा वगैरह हो गया, तो उसमें आपको थोड़े बहुत सॉफ्ट मिलते हैं। इस पर्टिकुलर व्हीकल में थोड़ा हार्ड होने वाला है, बट देन इट इज़ ट्यून्ड टूवर्ड्स परफॉर्मेंस, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो पिकअप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इसका जो टॉर्क की नेचर बहुत ही अच्छा मिल जाता है आपको इसके अंदर। जो 0 to 40 स्पीड है जस्ट 2.9 सेकेंड्स में अटेन कर लेती है, तो क्योंकि इसका जो टॉर्क की नेचर बहुत ही अच्छा मिलता है आपको इसके अंदर। स्पोर्ट्स मोड जो है वन ऑफ द बेस्ट मोड्स टू ड्राइव आप बोल सकते हो। अब इसके ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो ब्रेकिंग है अगेन टॉप नॉच इन द इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, कि इसके अंदर आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डुअल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर डे टू डे यूजेज। हाँ, एक ही चीज़ मुझे लगती है कि अब आगे जाके इसके अंदर ABS मिल जाना चाहिए, क्योंकि दैट शुड बी द स्टैंडर्ड नॉर्म, एक एज अ सेफ्टी नॉर्म भी फॉलो करना चाहिए कंपनीज़ को। एंड हु एल्स बेटर दैन एथर, क्योंकि एथर हमेशा एक स्टेप आगे रही है मार्केट से, और वो लोग क्या करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं जिसको सारा मार्केट फॉलो करता है, तो उनको ट्रेंड सेटर बनना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो तो सुन ही लिए हैं। अब एक दो जो नेगेटिव्स मुझे लगते हैं वो बता देता हूँ मुझे। तो सबसे पहला जो मुझे नेगेटिव लगा है वो इसका सीट। डेफिनेटली इस सीट को पहले से अच्छा किया गया है और सपोर्टिव किया गया है, बट देन अगर आप थोड़ा लॉन्ग ड्राइव्स पे अगर जाते हो, लॉन्ग राइड्स पे, तब आपको डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा बहुत पेन होगा, बैक एक होगा। ये मुझे लगा था इसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है, और 2 जन बैठने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर 2 मेरे जैसे हट्टे कट्टे लोग हो तो हाँ, वो एक बात है कि मतलब प्रॉपर फैमिली स्कूटर नहीं रहने वाली है ये, आपके दिमाग में डाल दीजिएगा। क्योंकि पीछे अगर आपके मम्मी को या किसी को बैठा के लेके जाना है आपको, उनके लिए भी स्पेस थोड़ी कम पड़ती है एंड सीट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो ये एक बात हो जाती है इसकी। सेकेंड जो है, मुझे इसकी जो मोटर नॉइज़ आती है या जो बेल्ट नॉइज़ आप बोल सकते हो उसको, वो गुई
करके आती है ना, वो चीज़ थोड़ी कम हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी सुपर व्हीकल है, साइलेंट चलेगी ना और मज़ा आ जाएगा। शायद इसके अंदर जो नेक्स्ट मॉडल्स आने वाले हैं, अगर एथर उसमें इस आवाज़ को कम कर दे, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा। एक तो चीज़ है कि किसी को पता चल जाए कि पीछे से ये व्हीकल आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने साउंड रखा होगा, दैट इज़ वन। बट देन इतनी साइलेंट व्हीकल है ना, तो पूरी तरह से खामोश रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो 2 पॉइंट्स मुझे लगे हैं, बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ गुड एंड फाइन। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको जो क्विक रिव्यू था इस पर्टिकुलर व्हीकल का पसंद आया हो, और आपका ये बजट है तो डेफिनेटली गो आउट एंड बाय दिस पर्टिकुलर व्हीकल। हमारी तरफ से ये वर्डिक्ट है कि ये जो व्हीकल है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में एंड विद दीज नंबर ऑफ किलोमीटर्स बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अगर आपकी डेली यूजेज 50 to 60 किलोमीटर्स की है, उसके लिए आप डेफिनेटली जाइए। अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा जाते हो, अगर आपको लगता है कि 70-80 किलोमीटर्स की चाहिए, तो डेफिनेटली गो विद द टॉप एंड मॉडल, जिसके अंदर आपको बड़ी बैटरी पैक मिल जाएगी। तो दैट वुड मेक मोर सेंस फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कम यूजेज है तो इसके लिए जाइए, आराम से चलाइए, टेंशन ना लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल 48 ऑटोमोबाइल्स। और कोई भी इस पर्टिकुलर व्हीकल को खरीदना चाह रहा है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको अच्छी तरह से इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल, पीस, बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर गाइस।